नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक में हुआ बड़ा फैसला। नीट रीटेस्ट पेपर सेना वायुसेना की मदद से एग्जाम सेंटर पहुंचेगा। फीस रिफंड की डेडलाइन भी बढ़ाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट में अभिजीत दीपके की याचिका पर हुई सुनवाई। बेंच बोली, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट तुरंत रिस्टोर नहीं होगा। पॉक्सो मामले में शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीबीआई ने त्विषा केस मामले में आरोपी पति समर्थ और सास गिरिबाला की 7 दिन की कस्टडी मांगी। ईरान का अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिराने का बड़ा दावा अमेरिका ने बताया झूठा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। नीट यूजी परीक्षा के दिन छात्रों को डीटीसी बस में मुफ्त यात्रा। 3 दिन आंधी बारिश और ओले गिरेंगे। यूपी दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा तक बिगड़ा मौसम, पहाड़ों पर भी होंगी बारिश। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल ढहने से 6 मजदूरों की जान गई। महंगाई सीएनजी पर बात। राहुल गांधी पार्क में बैठे ऑटो ड्राइवर्स के साथ लंच में पूछा हालचाल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी घोषणा। कहा, दिल्ली के सभी स्कूलों में लगेंगे आरओ, वाटर कूलर, वेंडिंग मशीन और मेडिकल रूम। इल्तिजा मुफ्ती ने साधा निशाना। नीट के पेपर्स को अब एयर फोर्सेस के विमानों से ले जाएंगे। कहा, जरा भ्रष्टाचार, अयोग्यता और नाकामी के स्तर की कल्पना कीजिए। कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा। जल संकट पर उठाए सवाल। कहा, गर्मी से जंग दिल्ली सरकार के संग अभियान शुरू किया था, लेकिन इसका असर जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी से एमएलसी बनेंगी रोहिणी आचार्य, खुद ही प्रतिक्रिया दी। कहा, मिली भगत रखने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान परिषद चुनावों में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहा है। महोबा पहुंचे शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद। धीरेन्द्र शास्त्री की गौ यात्रा का किया समर्थन। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर। पहले आश्रम पहुंचा और फिर एम्स में जांच कराई। एयरपोर्ट पर समर्थकों को दिया आशीर्वाद। घुसपैठियों को अमित शाह की बड़ी चेतावनी। कहा, अपने देश लौट जाओ। जो अपने आप वापस नहीं जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, सीबीएसई मामले में जिम्मेदारी लेता हूं। मानता हूं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अधिकारियों से बोले, सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्नाटक में 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। शिव कुमार अब अगले सीएम होंगे। शपथ अगले हफ्ते संभव। सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और खड़गे से की मुलाकात। रेसलर विनेश फोगाट को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेंगे। डब्ल्यूएफआई ने शीर्ष कोर्ट में दी थी चुनौती। सीबीआई ने त्विषा केस मामले में आरोपी पति समर्थ और सास गिरिबाला की 7 दिन की कस्टडी मांगी। बिहार में भारी बारिश से 20 जिलों में दिन में अंधेरा। बिजली गिरने से 7 लोगों की जान गई। यूपी में 100 किलोमीटर प्रति घंटा का तूफान। राहुल गांधी ने दिल्ली के टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाया। पुणे पॉश कांड मामले में आरोपी के जश्न का वीडियो आया सामने। मृतक के पिता बोले, आरोपी परिवार में लाज और शर्म नहीं। आरोपी के पिता की जमानत रद्द हो। सीएम सम्राट चौधरी के हरा गमछा और एआई कैमरे वाले बयान पर आरजेडी के सुधाकर सिंह ने कसा तंज। कहा, मुख्यमंत्री जी, कैमरा लगाना ही है तो जरा उन घरों में लगाइए जहां महंगाई के कारण चूल्हा जला है या नहीं जला है, ये पता चल सके। ममता बनर्जी का एक्स अकाउंट पर पोस्ट। बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसा रहे। बेरोजगारों के कॉकरोच कहना क्या सही है। पूर्व सीजीआई बोले, जज भी इंसान होते हैं, कोई शब्द निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर गलत मतलब निकाला जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, कॉकरोचों की पार्टियां बन गई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। कहा, 3 महीने बंद हो नेताओं की सैलरी, चार्टर्ड प्लेन पर भी रोक लगे। ओम प्रकाश राजभर बोले, 95% यादव अपराधी। बाराबंकी में राजभर की गर्दन काटी। मऊ में बेटी को मार डाला। नसीम सोलंकी बोली, मुझे और इरफान को जान का खतरा है। बकरे के लिए वसूली कर रहा था। क्या इतना बड़ा गुंडा है, उसे शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आशुतोष महाराज को लगा बड़ा झटका। याचिका हुई खारिज। शंकराचार्य की जमानत बरकरार। हाईकोर्ट ने मंजूर की थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी। अब अभिजीत मजूमदार ने छोड़ा पार्टी। मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में पिस्तौल लहराकर कोई धमका नहीं सकता। आज हमीरपुर पुल हादसे पर सपा नेता मनोज काका ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, आखिर गिरते पुल की जिम्मेदारी किसकी है? गिरते पानी की टंकियों की जिम्मेदारी किसकी है? योगी जी। हमीरपुर पुल हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बचाव अभियान तेज कराने के दिए दिशा निर्देश। 6 लोगों की इसमें जान जा चुकी है।
सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में देर रात आया सैलाब, भक्तों के वाहन बहे, कई श्रद्धालु लापता हुए। जाति सूचक टिप्पणी मामले में घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू पंजाबी, एसएसपी कमीशन सख्त, संगरूर एसएसपी से मांगी रिपोर्ट, धुरी दौरे से जुड़ा विवाद। चंदौली में सपा की महिला नेता गार्गी पटेल को घर में घुसकर पीटा गया, चेहरे पर बरसाए लात, घूसे और बाल पकड़कर घसीटा। नेतन्याहू बोले, वैश्विक आलोचना के बावजूद भारत ने हमेशा इजराइल का साथ दिया। जेडी वेंस बोले, अमेरिका और ईरान समझौते के बेहद करीब, पूरे यूरेनियम संवर्धन पर अभी भी फंसा पेच। जेफ बोजेस की कंपनी पर रॉकेट लॉन्च पैड पर हुआ ब्लास्ट, टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। नेतन्याहू बोले, भारत में इजराइल का जबरदस्त समर्थन, मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वहीं से हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा, कहा हॉर्मूज खुलना जरूरी है, ईरान के साथ खराब समझौता नहीं करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप। नेतन्याहू बोले, वैश्विक आलोचना के बावजूद भारत ने हमेशा इजराइल का साथ दिया है, हमारे लिए यह जबरदस्त प्यार है। ओमान 15वां देश जिस पर ट्रंप ने हमले की दी धमकी, अब तक 7 देशों पर अटैक किया है, 4 देशों को अमेरिका में मिलाने की चेतावनी दे चुके हैं। हॉर्मूज में बढ़ा तनाव, ईरान ने 4 जगहों पर दागी मिसाइलें, बुशहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी किया दावा। बकरीद पर मातम में इजरायली हमलों में 10 लोगों की जान गई, नेतन्याहू ने गाजा पर 70% नियंत्रण का किया ऐलान। मरियम नवाज की लाहौर में सर्जरी, अस्पताल से ही सरकारी कामकाज देखने का बड़ा दावा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। तुर्की के काला सागर तट के पास 3 तेल टैंकरों पर हुआ ड्रोन हमला, यूक्रेन पर भी हमले का शक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट छापने की तैयारी शुरू, संसद में मंजूर की गई दरकार। इजराइल में भी खुफिया जानकारी हुई लीक, प्रधानमंत्री के करीबी पर कसा गया शिकंजा। रूसी हमलों से बचाव के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी पैट्रियट मिसाइलें, ट्रंप को भेजा पत्र। वॉशिंगटन वार्ता से पहले बढ़ा तनाव, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों से तबाही, महिलाओं बच्चों समेत 14 लोगों की जान गई। मिडिल ईस्ट में फिर लौटेगी शांति, अमेरिका ईरान के बीच 60 दिनों का नया सीज फायर समझौता। 2 घंटे में ईरान का बदला, कुवैत में अमेरिकी बेस पर बरसाए बम। 72 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने किया ईरान पर अटैक, 4 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। रोमानिया के मारामुरेश काउंटी के बासेस्टी इलाके में मिला ड्रोन। नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश, इजरायली पीएम बोले, धीरे धीरे कंट्रोल में लेंगे, पहले 50% नियंत्रण था, अब 60% हुआ, आगे 70% होगा। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया, कहा इससे हजारों जान गई, लोग एक लापरवाह फैसले की कीमत चुका रहे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा, कहा अमेरिका की चेतावनी के बाद ओमान का हॉर्मूज टोल से इंकार, बोला ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। नेतन्याहू ने जमकर की हिंदुस्तान की तारीफ, पाकिस्तान पर बरसे, कहा भारत से ज्यादा फॉलोअर्स किसी और देश में नहीं है मेरे।